अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक नॉलेज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी व्हाट आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम दुआ करते हैं। दुआ है जी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे और जो बात यहाँ टॉपिक में इनको समझाने जा रही हूँ इसको इनको समझ लग जाए और मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा। आमीन। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। व्हाट आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक, बट यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक। आपको इनके बारे में क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, इस सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह। तो आइए जी, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है लेकिन इसको शुरू करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है उसका हम एक ब्रीफ सा शॉर्टकट सा रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू है जी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, उधर हमने क्या पढ़ा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उनके जो ट्रांसलेटर था उनको देखा था। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर जो हैं उनके दरम्यान में डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे कि हमने देखा था इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, और इनके दरम्यान में जो डिफरेंसेस थे उनको हमने देखा था, और टाइप्स ऑफ कोड्स देखा था। तो ये हमारा सारा का सारा टॉपिक जो है वो पिछले लेक्चर में कवर हो गया था। अब टाइप्स ऑफ कोड के अंदर बता देती हूँ, दो कोड थे, एक हमने देखा था सोर्स कोड क्या होता है और एक देखा था ऑब्जेक्ट कोड। तो ये टाइप ऑफ कोड भी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था प्रीवियस लेक्चर। आइए जी, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हमारे पास चार तरह की हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, एंड देन हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास चार टाइप्स हैं, ये चार टेक्निक्स हैं प्रोग्रामिंग करने की। तो ये चार टेक्निक्स हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की आगे भी चार टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। उसमें आता है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, कंडीशनल स्ट्रक्चर, आइटरेटिव स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉल। इनके नाम से भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि ये किस तरह की प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन इसको हम डिस्कस करते जाते हैं अगले वाली टाइप देखने से पहले। तो आइए जी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप इसकी आती है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे पास रिटर्न है उनको क्या वो करता है, एग्जीक्यूट करता है उसी सेम पैटर्न के अंदर जिस सेम पैटर्न में वो लिखी होती हैं। लेट्स सपोज पहले लाइन नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो वो पहले लाइन नंबर 1 चलाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 चलाएगा, उसके बाद स्टेटमेंट 2 चलाएगा और फिर स्टेटमेंट 3 चलाएगा। और ऑल एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस के जितनी भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो क्या करेगा, हर एक को एक एक दफा एग्जैक्टली वंस के हर एक स्टेटमेंट को एक दफा ही चलाएगा। देन हमारे पास नो स्टेटमेंट स्किप, क्योंकि हर एक को वो बारी बारी चलाएगा और एक पैटर्न एक ऑर्डर के मुताबिक चलाएगा, तो इसलिए वो क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट वो स्किप नहीं कर सकता। जैसे कि इधर हमारे पास एक डायग्राम है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 चली है, उसके बाद उसने क्या किया, फ्लो को आगे ट्रांसफर किया, तो आगे वाली स्टेटमेंट 2 चली है, फिर फ्लो आगे ट्रांसफर हुआ और आगे हमारे पास स्टेटमेंट 3 चली। तो इस तरह से क्या है, एक सीक्वेंस है, अप टू डाउन, डाउन टू अप हो सकता है, लेफ्ट टू राइट हो सकता है, राइट टू लेफ्ट हो सकता है। तो कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस हो सकता है, तो उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास प्रोग्रामिंग होगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का किया गया। देन हमारे पास आती है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन ए कंडीशन, कि कोई ना कोई एक हमारे पास कंडीशन होती है जिसकी बुनियाद पे हम अपनी स्टेटमेंट्स को चलाते हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज ट्रू और इग्नोर्ड व्हेन फॉल्स, कि हमने क्या है कि कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट रखी होती हैं तो वो ट्रू होने पे चलती हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो वाली स्टेटमेंट जो कंडीशन ट्रू होने पे चलनी थी उसको वो इग्नोर कर देता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, इट इज आल्सो नोन एज ब्रांचिंग, इसको क्या कहते हैं, हम ब्रांचिंग भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इधर एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि एक कंडीशनल है स्टेटमेंट, उस कंडीशनल के ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट चलती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट चलती और वो ट्रू वाले पार्ट को इग्नोर कर देता है। अगर
कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू वाला पार्ट इग्नोर हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर फॉल्स वाला पार्ट वो इग्नोर कर देता है। तो ये कंडीशन। इसके बाद हमारे पास आता है जी आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जब हमने रेपिटेडली कोई काम करना हो, कि एक ही स्टेटमेंट को काफी दफा चलाना, तो हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट repeatedly until a specified condition, कि हमने एक कंडीशन लगाई होती है कि जब तक ये वाली पूरी नहीं हो जाती तब तक ये काम करते रहो। तो वो क्या है कि एक काम बार बार होता रहता है। यूज टू यूज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, कि हमने क्या है कि जब हमने कोई एक सीक्वेंस बनाना हो 1 2 3, लेट्स सपोज मैंने काउंटिंग ही लिखनी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप तो जितनी भी आपने लिखनी हो, तो मैं उसको कहूंगी जब तक 10 नहीं आता था तब तक लिखते जाओ। तो वो 1 से शुरू करेगा और 10 तक वो लिखता जाएगा काउंटिंग। तो ये एक सीक्वेंस भी बन रहा है और एक ही काम बार बार हो रहा है कि वो काउंटिंग लिख रहा है। फिर इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लूप। इसका इधर फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है कि देखें, सबसे पहले कोई भी वैल्यू एंटर हुई है, कंडीशन ट्रू हुई है, तो कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट चली, उसके बाद दोबारा से आ गया, फिर वही काम होगा, फिर दोबारा से प्रिंटिंग होगी या जो भी वो काम करेगा, स्टेटमेंट चलाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर वहीं आ गया, कंडीशन चली। अगर जब तक ट्रू होती रहेगी वो बार बार यही काम वो यही पार्ट वो चलाता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये था आइटरेटिव। इसके बाद हमारे पास आता है जी फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर क्या आता है, कंट्रोल मूव टू ए ब्लॉक ऑफ कोड, कि जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है कि वो जहाँ पे फंक्शन मौजूद होता है वो कोड या जो कंट्रोल है हमारा कोड का वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो फंक्शन की बॉडी पड़ी होती है। तो वो क्या है कि हमारा कंट्रोल क्या है कि ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ मूव कर जाता है। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग रिटर्न टू मेन कोड, जैसे वो वाली कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट करता है उसके बाद वो वापस वहीं पे आ जाता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया होता है। फिर उसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट आर देन एग्जीक्यूटेड, फिर जो स्टेटमेंट रह जाती हैं वो उनको उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि इसके इधर एक एग्जांपल गिवन है कि फंक्शन 1 इसको कॉल किया है, ये फंक्शन की बॉडी की तरफ मूव हो गया कंट्रोल, इसने फंक्शन को चलाया और रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये दो स्टेटमेंट जो भी लिखी होंगी ये एग्जीक्यूट होंगी। फिर फंक्शन 2 आ गया, फिर ये कंट्रोल इधर मूव हो गया, फिर वहां से रिटर्न हुआ है, फिर अगली दो स्टेटमेंट चली है, फिर फंक्शन 3 आ गया, उधर गया है, उधर से रिटर्न हुआ, फंक्शन 2 आ गया। तो वो इसी तरह से क्या है कि फंक्शन 2 दोबारा इधर कॉल हुआ, इधर से गया और वापस रिटर्न हुआ, और इस तरह से ये हमारे पास वर्क है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बाद हमारे पास टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सेकंड टाइप है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, द टेक्निक इन विच प्रोग्राम रिटन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, के हम क्या है कि ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम कोडिंग करते हैं इस टेक्निक के अंदर। एंड ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो फौरन से आपके समझ में आता है ये क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन, के ऑब्जेक्ट कोई भी एक डाटा की कलेक्शन हो सकता है या एक फंक्शन भी हो सकता है वो इटसेल्फ, तो उसको हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है। उसकी बुनियाद पे हम कोडिंग करते हैं। ऑल फंक्शन एंड डाटा इज ग्रुप टुगेदर एंड मेक्स द इजियर अप्रोच, कि हम क्या करते हैं तमाम के तमाम डाटा को ग्रुप कर लेते हैं और फिर उसको क्या है कि इजी हो जाता है कि सारा डाटा एक ही जगह पे पड़ा है, फिर उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम यूज करते हैं और अपना काम जो इजी। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है सी प्लस प्लस ऊप के सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की बेस पे वर्किंग करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं या फिर वो डाटा की कलेक्शन होते हैं। देन हमारे पास है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है, द टेक्निक इन विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ एन इवेंट। लेट्स सपोज क्लिक का इवेंट है कि जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो वो क्या है कि मेरे पास उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो वो क्या होगी हमारे पास कहलाएगी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। एन इवेंट अकर व्हेन समथिंग हैपेंस, कुछ होता है तो कोई एक इवेंट अकर होता है। इट इज यूज्ड विद यूजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के साथ हम इसको मोस्टली यूज कर रहे होते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को। इसकी एग्जांपल है बेसिक एंड जावा, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। देन हमारे पास है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है, इज ए टेक्निक विच प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मोस्टली हम क्या है कि इससे
इंटरफेस वाला वर्किंग करते हैं कि विजुअल इंटरफेस आएगा हमारे पास, कोई ना कोई एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसके साथ इंटरेक्शन के लिए हम विजुअल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी कंपोनेंट बिल्ट इन, के बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है वो बिल्ट इन मौजूद है, हमने बस उठाना है और उसको यूज करना है। जैसे कि एक बटन का कोड बना हुआ है, उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसको हमने अपने पेज पे लगा लेना है। तो ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स उसके मौजूद हैं, हम बस उनको यूज करते हैं। फिर आगे हमारे पास प्रोग्रामर कैन डिजाइन यूजर इंटरफेस विजुअली इंस्टेड ऑफ कोड, कि हमने क्या है कि उसका कोड भी नहीं लिखना पड़ता, डिजाइन बने पड़े हैं, हमने उसको उठाना है और अपने कोड में इम्बेड कर लेना है। इसकी एग्जांपल है विजुअल बेसिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, पीछे वाले टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप फील फ्री टू आस्क। एंड कोई भी क्वेश्चन है आप पुट करें कमेंट सेक्शन में, आई वुड आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड टुडेज वीडियो credit goes to Mr. Ahmed Sheikh who assist me throughout the journey. Thanks a lot for your support. You can follow us on my YouTube channel Technology, Facebook page Technology001, also on Twitter account Technow001 and my Instagram Technology001. Thanks a lot for your support and vote and watching the